सुनील भाई साहब, पहले ये बताइएगा, आपका जो कॉलम है वो इस बुनियाद पर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो उसमें नून लीग 70-80 सीटें जीत सकती है, या इस बात पर है कि मैनेज इलेक्शन होगा जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों को जिताया जाएगा? क्योंकि नून लीग तो अब इस बात की दावेदार है कि बल्ला रहा नहीं, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, अब तो हम सिंपल मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं आसानी से। देखिए शाहजेब खानज़ादा साहब, अब तक जो हमारे साहब जो इतलाआत हैं, ये हमारा कोई ज़ाती तज्ज़िया नहीं है। ये हमारे सोर्सेज ने जो अदारों में हैं, जो सर्वेज़ हैं, ये सारी उन चीज़ों से हमने अखज़ किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त सवालिया निशान है वो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ही इस इलेक्शन का सबसे बड़ा लफ्ज़ हो सकता है। और इसी तरह मुझे जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उनमें भी ये कन्फ्यूजन नज़र आता है कि वो अपने अंदाज़े भी और अपनी ये जो सीटों की हैसियत है, ये भी उन्होंने कई स्ट्रेटजीज़ बदली हैं। ये जो स्ट्रेटजी थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि स्प्लिट मैंडेट होगा, 70-80 सीटें उनकी होंगी, 50-60 सीटें पीपल्स पार्टी होंगी, कोलिशन एक गवर्नमेंट बनेगी पीपल्स पार्टी की, ये पहले था। फिर जब नून को फ्री हैंड दिया गया तो नून ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी, हम तो मेजॉरिटी लेंगे और हम नहीं किसी के साथ कोलिशन बनाएंगे। फिर ये जब सिंबल वापस लिया गया तो अब एक सोच में, हिकमत अमली में एक नई तब्दीली नज़र आ रही है कि अब जो है जहांगीर तरीन, आसिफ जरदारी भी अहम होंगे, अब आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो किसी भी पार्टी में जा रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो आदाफ जो हैं वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आते। और मुझे डेफिनेटली ये हुआ है कि हमारी जो भी हिकमतकार हैं, मुझे ये लगता है कि उनको इस स्ट्रेटजी से, कन्फ्यूजन से वो जो है अपना काम निकालना चाहते हैं कि पहले तो पीटीआई के कैंडिडेट्स के बारे में कन्फ्यूजन हो जब सिंबल भी नहीं है, और इसको कन्फ्यूजन को मज़ीद जो है वो गहरा भी किया जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ ये हो गया है कि जो पंजाब में, ख़ास कर मैं पंजाब की बात करूं, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो नून की मर्ज़ी की है। और अब अगरचे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि नून उतनी सीटें ना ले जितनी वो ले सकती है या ज़्यादा ले सकती है, और वो चाहते हैं कि इसको 70-80 तक महदूद किया जाए। लेकिन जब तोप से गोला निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। अब एडमिनिस्ट्रेशन नून की तरफ जा चुकी है। अब कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर नून का है। सबको ये नज़र आ रहा है कि उनकी अगली हुकूमत बनने जा रही है। लोगों की तवक्कुआत जो हैं, ख़ासकर जो ज़िम्मेदारान हैं, वो उनकी भी अब उस तरफ है। सब तो फिर ऐसे सिनेरियो में बड़ाई साहब, क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सिंपल मेजॉरिटी ले सकती है नून लीग या नहीं ले सकती है? मुझे देखें ना, दूसरी तरफ दीवार है, दूसरी तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के बारे में कन्फ्यूजन है। अब सिर्फ एक फैक्टर जो है वो पुरस्कार है, जिसका अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या इसके बावजूद जो पीटीआई के लोग हैं वो खंभों को वोट देंगे, क्या इसके बावजूद जो है वो के बावजूद के कन्फ्यूजन है। तो मुझे ये लगता है कि कन्फ्यूजन का फ़ायदा नून को होगा पंजाब में ख़ासकर। साफी साहब, आप बताइएगा, क्या वाकई एक कन्फ्यूजन है रियासती इदारों की तरफ से, और उस कन्फ्यूजन में जो नया फैसला है वो अब यह है कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, सिंपल मेजॉरिटी कोई पार्टी ना ले, मगर इस वक्त इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा उनके फेवर में चली गई है, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल में भी नहीं है इदारों के? क्या आपकी मालूमात भी यही कह रही है? मेरे ख्याल में ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्योंकि हरीफ तो एक है और वो मालूम है, और किसको स्क्वीज़ करना है वो मालूम है। लेकिन दूसरी तरफ किसको नवाजना है वो एक की बजाय तीन है। एक मुस्लिम लीग नून है, दूसरी पीपल्स पार्टी है, और तीसरी आईपीपी या परवेज़ खटक साहब की पार्टी भी है। अब चूँकि इन तीनों को बरतरी दिलवाना है या तीनों को खुश रखना है, तो इसलिए कभी टिल्ट एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ नज़र आता है। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे इस हद तक यकसुई है कि पीटीआई किसी भी सूरत कबूल नहीं है। जो सोहेल वड़ाई साहब के अल्फाज है कि पीटीआई की कबूलियत नहीं है, लेकिन इन तीनों पार्टियों की कबूलियत है। अब उन तीनों पार्टियों के एक्टिविटीज़ पे भी मुनहसर होता है, उनके बयानात पे भी मुनहसर होता है। कभी हमें टिल्ट एक की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, कभी दूसरे की तरफ, और कभी तीसरे की तरफ। लेकिन इतनी बात क्लियर है कि ये तीनों
वो कबूलियत वाली जमातें हैं और पीटीआई अदम कबूलियत वाली जमात है। मतलब और इस सब में आज ज़ाहिर आर्मी चीफ ने खिताब किया जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से, क्या आपकी नज़र में एक क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे आप एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पर उससे? देखिए, एक तो वो बार बार उनकी तकरीर का क्रक्स था, वो पाकिस्तान के पोटेंशियल और पाकिस्तान की सलाहियतों और पाकिस्तान की आबादी की सलाहियतों पे भी और कुदरती वसाइल की सलाहियतों पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ था। और वो ये कह रहे थे कि हमें किसी महरूमी का एहसास महरूमी का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। दूसरा, उन्होंने इस बात पे फोकस किया हुआ था कि हम अगर मगरिबी तहज़ीब की तक़लीद हमने करनी है और हमने अगर मगरिब की तरफ जाना है तो फिर हिंदुस्तान से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। तो गोया वो अपने वैल्यूज़ को और अपने अक़दार को अपनाने पे ज़ोर दे रहे थे। तीसरा, उन्होंने इससे पहले भी उनकी जो तकरीरें होती हैं उसमें सोशल मीडिया पे बड़ी सख्त तनकीद होती है, तो आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ी सख्त तनकीद की। लेकिन इलेक्शन और सियासत के हवाले से एक चीज़ बहरहाल आज ये क्लैरिटी आ गई कि उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए वो बार बार 8 फरवरी के इलेक्शन को रेफ़र कर रहे थे, तो उससे वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई मेरे ख़्याल में कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बार बार वो 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ और नौजवानों से कह रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि अब उनका काम है कि वो अच्छे लोगों को वोट दे। दूसरी बात एक उन्होंने ये कही कि वो DGI भी रहे हैं, DGMI भी रहे हैं और वो सियासतदानों को मुख्तलिफ जमातों को अंदर से जानते हैं। तो सियासत का अल्टीमेट गोल उन्होंने कहा कि इक़्तिदार का हुसूल होता है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी में भी सब अच्छे लोग नहीं हैं और किसी पार्टी में भी सब बुरे लोग नहीं हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं और हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और वड़ाई साहब ये बताइए, सब में जो बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त पिच है वो यही है कि जो नून मुखालिफ वोट है, जिसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का वोट है या फिर जो तहरीक इंसाफ का भी वोट है, वो मुसलसल अब ये एड्रेस कर रहे हैं कि एक तो ये कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, इसकी आप क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं? और अगर तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में कोई कन्फ्यूजन है कि आज़ाद उम्मीदवार पता नहीं इमरान खान के साथ सिंसियर रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या वो वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी जो वोट मांग रहे हैं वो उनकी तरफ देख सकते हैं आपके ख्याल में, या जितना इस वक्त पोलराइज्ड है मामला उसमें इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए, नहीं, इस दफ़ा पंजाब में तो वोट जो है वो प्रो PTI और एंटी PTI पढ़ना है, और एंटी PTI नून है और प्रो PTI ज़ाहिर है PTI है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये गुंजाइश है। ये मुस्तकबिल में शायद कोई इसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको पता है हर इलेक्शन जो है वो एक चीज़ पे फोकस्ड होता है, और ये इस दफ़ा ये फोकस्ड है सिर्फ एक ही चीज़ पर कि क्या कोई PTI के साथ है या क्या कोई PTI का मुखालफ है। अगर जो PTI का मुखालफ है नून के साथ है पंजाब में, और जो PTI का हामी है वो PTI के साथ होगा या पता नहीं आज़ाद उम्मीदवार के साथ होगा, तो ये कन्फ्यूजन मौजूद है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में अपनी इस जो रेटरिक है या ये जो बयानियाँ है इससे कोई मुअस्सर फ़ायदा उठा सकेगी। हाँ, मुस्तकबिल में हो सकता है कि ये जो है इससे कोई फ़ायदा उठा लें। और आप साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर एक बहुत ही अहम सूबा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, और अब भी जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि मरकज़ में पंजाब में शायद ना जगह बने, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हम बाकायदा तौर पर इतने पॉपुलर हैं कि अगर हमारे आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो भी वो पार्टी को नहीं छोड़ के जाएंगे। वहाँ पर अभी भी PTI बड़ी कॉन्फिडेंट है। आपके ख्याल में हुकूमत बनने का चांस है PTI का वहाँ? नहीं, मेरे ख्याल में इसका चांस नहीं है। कल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी एक वजह तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से जो प्रोमिनेंट उम्मीदवार थे PTI के,
वो एक तो परवेज़ खटक साहब थे जो जिन्होंने अपनी अलग जमात बना दी और वो पीटीआई से अलग हो गए और अब तो उनका नंबर 1 निशाना पीटीआई है। उस रोज़ वो कह रहे थे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का नामो निशान मिटा कर दम लूँगा। दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग थे, मुराद सईद वग़ैरह थे, अली अमीन गंडापुर है, तो वो गायब हैं और वो मुराद सईद वग़ैरह तो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम उनको ये है कि अब जब उनको निशान नहीं मिला तो उनके कई हलकों पे 2-2, 3-3 लोग खड़े हैं और हर कोई ये समझता है कि पीटीआई का उम्मीदवार वो है, तो उसमें भी उनको अभी मसाइल दरपेश है। इख्तिलाफ़ात शेर अब्दुल मरवत के और बाकी ग्रुपों के एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात भी आपके सामने हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जो अपोज़िशन की जमातें हैं, यानी पीटीआई की जो मुखालिफ जमातें हैं, इस वक़्त वो आपस में उलझी हुई है। मसलन अवामी नेशनल पार्टी वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद थी, अब उनकी राय ये है, उनको ये शक है कि शायद परवेज़ खटक भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो वो परवेज़ खटक को अक्सर निशाने पे लेते हैं। फिर जेयूआई वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद थी, वो एएनपी वाले उनको भी निशाने पे लेते हैं। तो जो पीटीआई मुखालिफ जमातें हैं इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी आपस में उलझी हुई है और मुझे तो ये नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल एक मलगोबा बनेगा जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो उभरेगी वो भी 20 से 30 सीटों के साथ उभरेगी और बाकी 10-15 इसी तरह बाकी सब में तकसीम होगी।